इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं डिस्फेजिया के बारे में बात करूंगा। डिस्फेजिया का मतलब है कि जो आप खाना खाते हैं वो खाने की नली में कहीं अटकता हुआ महसूस होता है या वास्तव में अटकता है। ये जो खाना अटकने की प्रक्रिया है या पानी पीने की जो प्रक्रिया है, इसको डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। अगर खाना आपका अटकता है तो ये डिस्फेजिया है। इसके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ क्या है डिस्फेजिया एक्चुअली? अगर आप खाना खाते हैं, उसको खाना खाने में आपको बहुत टाइम लगता है और टाइम लेते हैं खाना खाने में क्योंकि खाना धीरे धीरे जाता है, तो ये भी डिस्फेजिया की कैटेगरी में आता है। आपको लगता है कि आपने खाना खाया लेकिन वो यहां कहीं फंस रहा है, तो उसको नीचे भेजने के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है, चाहे आपको पानी पीना पड़ता हो, चाहे आपको ताकत लगानी पड़ती हो। ये भी डिस्फेजिया की श्रेणी में आता है। अगर आप समझते हैं कि आप खाना खाते हैं, जब आप निगलते हैं तो यहां दर्द होता है निगलने के दौरान, तो ये डिस्फेजिया के साथ में ओडाइनोफेजिया कहलाता है, जिसमें ये पेन होने लगता है। और कभी ऐसा होता है कि यहां इतनी प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी नहीं खा पाते, आप पानी तक नहीं पी पाते, कुछ भी चीज नीचे की तरफ नहीं जाती है। इसे कहते हैं एफेजिया। ये डिस्फेजिया का बहुत एक्सट्रीम वर्जन है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपको डिस्फेजिया डेवलप हो रहा है। नाउ क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्या ये खाना जो अटकना है ये नॉर्मल हो सकता है? ऑकेजनली यस, ये कभी कभी नॉर्मल होता है। पर्टिकुलरली जो ओल्ड एज है, इसमें कभी कभी इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर आप खाना बहुत तेजी से खाते हैं, बहुत जल्दबाजी में निगलते हैं, तो खाना अटकता हुआ महसूस हो सकता है। कभी ऐसा है कि आप बहुत ठीक से नहीं चबाते हैं, आप पूरा ना चबाते हुए इसको खाने को निगल जाते हैं, तो कभी आपको लग सकता है कि डिस्फेजिया हो रहा है या खाना अटक रहा है। लेकिन अगर खाना आपका रोज अटकता है, खाना आपका लगातार अटकता है, बार बार अटकता है, तो ये कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम इंडिकेट करता है एंड आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ना जहां तक एज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो डिस्फेजिया है या खाना अटकने की प्रॉब्लम है, वैसे तो किसी भी एज पर आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज होती है, ये प्रॉब्लम हमेशा ज्यादा आने की संभावना है। तो जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनमें खाना जो अटकने की प्रॉब्लम हमेशा ज्यादा होती है। जो इसके रीजंस हैं या काजेज हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, बट इंसिडेंस जो एल्डर पॉपुलेशन है या जो जिनकी एज ज्यादा है, उसमें हमेशा ज्यादा होती है। नाउ सिम्टम्स को जरा एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप खाना खाते हैं, खाना निगलने में यहां पर दर्द होता है बहुत, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया, यानी खाना अटक भी रहा है और दर्द भी हो रहा है। जो आप खाना खाते हैं वो बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाता है, यहां अटक जाता है, इसे कहते हैं एफेजिया। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना आपने खाया लेकिन खाना यहीं गले में और यहीं पे अटका हुआ लगातार महसूस होता है, ये डिस्फेजिया की ही कैटेगरी में आता है। कभी आपको लगता है कि खाना आपने खाया, खाना यहां तक गया, नीचे नहीं जा रहा है और पलट के मुंह में आ जा रहा है, इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन। लेकिन खाना अटकने के साथ अगर वापस आ रहा है और रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो ये भी डिस्फेजिया की ही कैटेगरी में आता है। नाउ कभी कभी जो डिस्फेजिया है या खाना अटकने की प्रॉब्लम है, इसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स आ सकते हैं। इन द सेंस कि आपको यहां पर सीने में जलन महसूस हो सकती है। इसका मतलब यह है कि खाने की थैली से एसिड इन खाने का मटेरियल ऊपर आया, उसने इसको डैमेज किया, उसके चलते शायद डिस्फेजिया है, तो आपको जलन भी हो सकती है। कभी आपको ऐसा लग सकता है कि खाने की थैली से खाना ऊपर की तरफ आ रहा, गले तक आ जा रहा है और खाना अटक भी रहा है, यह भी एसिड के चलते इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने खाना खाया तो खाना अटक भी रहा है, लेकिन इसके साथ आपको अचानक बहुत खांसी हो रही और गले में बहुत इरिटेशन हो रहा, वापिस आ जा रहा है हर चीज, ये डिस्फेजिया की ही कैटेगरी में आता है। कभी डिस्फेजिया में खाना अटकने के अलावा आपकी जो आवाज है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, ये भी डिस्फेजिया का ही एक वेरिएंट है। और बहुत अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस है या आपका वजन बहुत कम हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अगर खाना अटकने के साथ वजन आपका कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ी समस्या का संकेत है। नो अगर आपको लगता है कि खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम है, खाना आपका अटकता है, तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि खाना लगातार रोज रोज अटक रहा है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपको लगता है कि आपका खाना अटकने की प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव है, इन द सेंस कि 1 महीने पहले तो रोटी अटकती थी,
15 दिन पहले चावल अटकने लगा और अब पानी तक पीने में दिक्कत खड़ी हो रही है, इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपको लगता है कि आप जो खाना खाते हैं वो अटकता है और बहुत दर्द देके नीचे की तरफ जाता है, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया। आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको लगता है कि आप खाना खाते हैं, खाना यहां फंस जाता है और फिर सब वापस आ जाता है, रिगर्जिटेशन हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको लगता है कि आप खाना खाते हैं, खाना यहां फंस जाता है और उसके साथ आपको सांस में दिक्कत आ जाती है, आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ये कभी इमरजेंसी क्रिएट कर देती है। तो जहां तक खाना अटकने की जो प्रॉब्लम है, वंस इन अ वाइल जो एल्डरली पीपल हैं या जो बुजुर्ग हैं उनमें कभी कभार हो जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप खाना बहुत ठीक से ना चबाएं और जल्दबाजी में खाना, कभी खाना अटकता है। लेकिन खाना अगर रोज अटक रहा है, खाना अगर बार बार अटक रहा है और बहुत सारे अलार्म सिम्टम्स जो मैंने आपके सामने रखे वो आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। खाना अटकने की प्रॉब्लम, खाना निकलने में खाने का अटक जाना, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।